हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में सेकेंड चैप्टर का 35 क्वेश्चन, जिसका निचोड़ था 35 क्वेश्चन, फ्रेंड्स वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। ए में दिया वेबर, बी में दिया ओम, सी में दिया एम्पियर और डी में दिया हेनरी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम। फ्रेंड्स, वेबर जो होता है, वेबर तो वो मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और हेनरी होता है फ्रेंड्स वो स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। प्रतिरोध पूछे फ्रेंड्स तो ओम होता है, और विद्युत प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर होता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम मिलकर सोल्व करते हैं लोग, कि आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस। फ्रेंड्स, इसे जब इसे हम सोल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 3/1। 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा 3/1। जब R को हम फ्रेंड्स ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन आपका डी में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा फ्रेंड्स हम ऊर्जा को मापते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल, जिसे हम शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं, उसकी बीमा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ml के पावर 2 और t के पावर -3 और i के पावर -1। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका मोस्ट वीवीआई एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, या तो आपको सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम से क्या समझते हैं, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो इसे आप इग्नोर ना करें फ्रेंड्स, और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें फ्रेंड्स, आपको काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। तो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम नियम आधारित है वो आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगर फ्रेंड्स द्वितीय नियम अगर पूछ दें तो द्वितीय नियम वो आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित द्वितीय नियम, जिसे हम पास का नियम भी कहते हैं, आधारित है। मैंने फ्रेंड्स पीछे बताया कि वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। फ्रेंड्स, ये जो है किरचॉफ के प्रथम नियम पे आधारित क्वेश्चन है, यानी किसी बिंदु पे बोल रहे हैं कि किसी बिंदु पे आने वाली धाराओं का कुल योग और जाने वाली धाराओं का कुल योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है फ्रेंड्स, तो शून्य होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है तो प्रतिरोध मापने में किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रतिरोध मापने में। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर अगर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका प्रतिरोध होगा वो ऑप्शन बी में 4 ओम होगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभव मापी से मापा जाता है। तो विभव मापी से हम लोग विद्युत वाहक बल मापते हैं फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, जिसे हम विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में हम ईएमएफ कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, V²/R। यहाँ पे V जो है वोल्ट है और R जो है वो प्रतिरोध है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4।
चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स जब हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार वो हीट हो जाता है और हीट के कारण ऊष्मा यानी प्रतिरोध ही एक ऐसा है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, जो कि ऑप्शन आपका डी में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, प्रतिरोध होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तार पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नाइक्रोम, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी के समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलकर हम इसे सोल्व करते हैं। दिया है 2 ओम और 4 ओम, तो फ्रेंड्स लिखेंगे हम 4 ओम बाई 2 ओम। जब इसे हम काटेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 2/1। अनुपात में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे 2:1, जो कि आपको ऑप्शन ए में देख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो ए में दिया है 60 वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, बी में दिया है 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, सी में दिया है दोनों एक तरफ प्रकाशित होगा, डी में दिया है कोई प्रकाशित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 40 वाट वाला बल्ब जो होगा अधिक प्रकाशित होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 60 वाट तथा 40 वाट दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सम्मिलित शक्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसका चलिए मिलकर हम लोग सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स लिखा है, बोल रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो सम्मिलित शक्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स लिखेंगे 1/W वाट इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/40। जब इसे हम सोल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा 1/20, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 2 + 3/20। फ्रेंड्स जब इसे हम ऐड करेंगे तो 5/120 आएगा। जब इसे हम काटेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा आपका 24 वाट, जो कि ऑप्शन आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स डी में है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल्ब 15 वाट तथा 60 वाट की क्षमता के हैं, उसके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका चलिए मिलकर हम लोग सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका, जैसे कि 15 वाट तथा 60 वाट दिया है, तो फ्रेंड्स अनुपात में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 60 वाट बाई 15 वाट। जब इसे हम काटेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा आपका 4/1। अनुपात में पूछ रहा है तो हो जाएगा फ्रेंड्स 4:1, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा एक राशि है। ए में दिया सदिश राशि, बी में दिया अदिश, सी में दिया दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड दोनों तो होगा नहीं, ये सही एक ऑप्शन कट गया, या तो सदिश होगा या तो अदिश होगा। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ दे कि विद्युत घनत्व कौन सी राशि है तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा सदिश राशि। विद्युत घनत्व पूछेगा फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा सदिश राशि, अगर विद्युत धारा पूछेगा तो वो हो जाएगा अदिश राशि। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबाधा प्रतिघात का मात्रक होता है। फ्रेंड्स अगर प्रतिरोध पूछे या प्रतिबाधा पूछे या प्रतिघात पूछे, ये तीनों का मात्रक होता है फ्रेंड्स ओम ही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ओम होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र होता है। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, mL⁻3 T⁻³ और A⁻2। और फ्रेंड्स जो ए में दिया है वो आपका हो जाएगा विमीय सूत्र, यानी विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। ए में दिया ऊर्जा, बी में दिया आवेश, सी में दिया विभव और डी में दिया फ्रेंड्स शक्ति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऊर्जा, जो कि ए में दिया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको एक वाट अगर आपको मालूम है कि कितने जूल के बराबर होते हैं तो आपको आसानी से 100 वाट निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 1 वाट आपका होता है 3.6 × 10⁴ जूल। फ्रेंड्स सवाल पूछ रहा है कि 100 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान बढ़ने से, बी में दिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, सी में दिया लंबाई बढ़ने से और डी में दिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ताप बढ़ने से, जो कि ऑप्शन ए में है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि शोषित ऊर्जा
शोषित ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी में दिया फ्रेंड्स विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध ए में दिया बढ़ता है, बी में दिया घटता है, सी में दिया कभी बढ़ता है कभी घटता है, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, यानी ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, घटता है। अगर पूछ दे फ्रेंड्स कि धात्विक चालक का जो होता है वो ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध क्या होता है, अगर धात्विक पूछेगा फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अर्धचालक का प्रतिरोध पूछ दे ताप बढ़ने के साथ क्या होता है तो वो घटता है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए में दिया है 0, बी में दिया बहुत कम, सी में दिया बहुत अधिक, डी में दिया अनंत। तो फ्रेंड्स आदर्श ए मीटर अगर पूछे फ्रेंड्स तो उसका हो जाता है 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आदर्श ए मीटर के जगह अगर पूछ दे आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होता है तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि डी में दिया अनंत होता है, यानी आदर्श वोल्ट मीटर पूछे तो अनंत होगा, अगर आदर्श ए मीटर पूछे तो उसका 0 होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग, यानी किसी चालक के संवहन वेग भी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, भी डी समानुपाती ई होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स इसका होगा बढ़ता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ये 2 बार टाइपिंग हो गया इसके लिए सॉरी, ये इसका भी जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 1 फैराडे बराबर होता है, ए में दिया 96,500 कूलम एम्पियर, और बी में दिया 96,500 कूलम, और सी में दिया 96,500 वोल्ट, और डी में दिया 96,500 न्यूटन। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं यहाँ कि दे रहा है 96,500 एम्पियर भी दे रहा है, 96,500 कूलम भी दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी नंबर, यानी 96,500 कूलम, यानी कूलम को आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, तो आपके एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन यानी बनाने से पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। लिख रहा है कि निम्न में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, पूछ रहा है फ्रेंड्स, नहीं है, यानी वाट है, एम्पियर गुने वोल्ट है, एम्पियर स्क्वायर गुने ओम है, लेकिन जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स यानी नहीं है पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम परिभाषित करता है। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि ओम के नियम परिभाषित करता है। ए में दिया प्रतिरोध, बी में दिया केवल धारा, सी में दिया केवल वोल्टता, और डी में दिया धारा और वोल्टता दोनों। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा धारा और वोल्टता दोनों। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, फ्रेंड्स पूछ रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध ए में दिया है आधा रह जाएगा, बी में दिया है 2 गुना हो जाएगा, सी में दिया है 16 गुना हो जाएगा, और डी में दिया ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। ए में दिया श्रेणी क्रम में, बी में दिया समांतर क्रम में, और सी में दिया मिश्रित, और डी में दिया ये सभी। तो फ्रेंड्स जो घरों में लगे पंखे और बल्ब होते हैं फ्रेंड्स वो आपका होता है समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन समाप्त होता है। अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन को प्रेस करते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक बटन से ही हमें मोटिवेट मिलेगा, जिससे हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म होने के बाद मैं मोस्ट VVI यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा, जो कि निचोड़ रहेगा फ्रेंड्स। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन, इसलिए आप इस वीडियो को इग्नोर ना करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने पिछला वीडियो सेकंड पार्ट जो बनाया था जी कि सेकंड चैप्टर का था, वो आप जरूर देखें फ्रेंड्स, वो आप जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, तो जय हिंद।